हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक बी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नेशन बिल्डिंग वाला। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि नेशन बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए नेशन बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग का मतलब है कि जब आप लोग इंडिपेंडेंट हो गए हो तो किस तरह से अपने नेशन को यूनाइट कर रहे, यूनिफिकेशन किस तरह से हो रही है, किस तरह से डेवलपमेंट होगी, किस तरह से प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फिलोसोफर है, उन्होंने लिखा, विवेक संगोत्रा। उन्होंने इंट्रोडक्शन दी यहाँ पे कि एट एट द होर ऑफ मिडनाइट, मतलब मिडनाइट, रात को 12 बजे 14 अगस्त और 15 अगस्त में क्या हुआ, इंडिया 1947 में उसने इंडिपेंडेंस गेन कर दिया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने अटेन किया और 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अटेन किया। और इस मोमेंट का इंडियंस को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट थी, उसने ये रियलाइज़ करा दिया कि फ्रीडम जो है वो बहुत ही टफ एक प्रोसेस है, जिसको अटेन करने के लिए आपको बहुत सारी लाइफ्स को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इंडिया में बहुत सारे और टफ सर्कमस्टांसेस जो थे वो देखने को मिल रहे थे। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ चुकी थी कि बहुत कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही थी कि एक न्यू नेशन को किस तरह से फॉर्म करना है। ठीक है, तो इंडिया में 3 तरह के मेन प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी। एक थी हाउ टू मेक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि अपनी ये जो स्टेट्स हैं उनको किस तरह से यूनाइट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, रीजन है, वॉट एवर, इस तरह की बहुत सारी वहाँ पर चल रही थी प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज ये था कि किस तरह से एक नेशन को शेप दी जाए, मतलब किस तरह से उसको यूनाइट किया जाए। और उनका ये बिलीव था कि हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब कि उसमें अलग अलग जाति प्रजाति और हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक इकट्ठा नहीं रह सकते हैं। इसलिए उनको क्या करना था, यूनिफाई करना था। तो अब इंटीग्रेशन तो मतलब इंटीग्रेटेड तो वो हो चुके थे, अब टेरिटरीज जो थी वो भी मिल चुकी थी, है ना। तो अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि किस तरह से उनको यूनिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हाउ टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब लोगों को अगर यूनाइट कर भी देते तो सबसे बड़ी बात है उनको कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो टोटली डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को प्रॉपर राइट्स जो है वो मिल सके। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोग जो है वो खुद से चूज़ करें। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ को मतलब क्या था उसमें, पार्लियामेंट जो है वही फॉर फ्लेज तरीके की मतलब पार्ट्स को एंजॉय करेगी, मतलब जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो पार्लियामेंट ही लेगी। ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी तो डेमोक्रेसी वो एस्टेब्लिश हो पाएगी ना। और लेकिन ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना मतलब सफिशिएंट नहीं लग रहा था। मतलब लोग जो थे, अब उनके पास पहले राइट टू वोट था ही नहीं, है ना। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब उनको डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को मतलब प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना था। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होंगे, तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट क्या था कि हाउ टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी। किस तरह से पूरी सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी या होल इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। कि अब डेवलपमेंट अगर हो जाती है तो हम लोग को क्या करना है, पूरी सोसाइटी का वेलबींग देखना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन की वेलबींग नहीं देखना, हमें पूरी सोसाइटी जो भी है, जिसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का वेलफेयर करना है। ठीक है, और ये रियल टास्क था कि हम लोग को इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। जब उनने 5 ईयर प्लान्स की डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उनका मेन मोटिव था पॉवर्टी रेडिकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप हो जाएंगे, लिटरेसी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब करना शुरू कर दी, जिससे कि वो इंटायर सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सके। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।